नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू OTP चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म के परिवार की तरफ से सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने CBSE के 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया है या टॉप किया है। और आज मैं आप सभी को एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। शिक्षा का उद्देश्य तथ्य को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। कहने का अर्थात यह है कि शिक्षा का जो है ये सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, किताब से ज्ञान लेना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें सामाजिक ज्ञान भी दिमाग में अपने कैसे दिमाग स्टोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, उसको भी लेना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास और आज के टॉपिक है एक न्यू टॉपिक है बिल्कुल, जो कि आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही तेज़ी से प्रचलित होता जा रहा है, जिसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आज मैं इस क्लास को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही बताने जा रहा हूँ, और प्रेजेंटेशन की क्लास ऑलरेडी चल रही है। तो प्रेजेंटेड बाय जितेंद्र शाह गोंड है आई एम गैजेट। ये जैसे कि आप कार्टून देख पा रहे हैं, वो कहता है कि है आई एम गैजेट, मैं एक क्या हूँ, गैजेट हूँ। गैजेट यानी कि वस्तु हूँ। तो AI जो है आजकल यही कह रहा है। AI भी कह रहा है कि मैं आज जो है एक क्या हूँ, मनुष्य की तरह जो हूँ, लेकिन गैजेट के रूप में हूँ। यानी कहने का मतलब एक वस्तु के रूप में हूँ, क्योंकि AI के अंदर जैसे कि आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में फीलिंग अब तक नहीं आ पाई है, इसलिए वो गैजेट कहला रहा है। जिस दिन फीलिंग अगर ये संभव हो पाया टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो वो मनुष्य बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसके अंदर कि क्या चीज़ें सीखनी है हमें। कंटेंट है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हम जानेंगे पहले स्लाइड में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती क्या है। दूसरे पॉइंट में जानेंगे कि हाउ इज़ मशीन लर्निंग रिलेटेड। मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से किस तरह रिलेट करती है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तीसरे में हम जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है AI के। चौथे में जानेंगे व्हाट प्रॉब्लम कैन AI सॉल्व। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वो किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, क्या कर सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। फिर इसके डिसएडवांटेज के बारे में और एडवांटेज के बारे में दोनों जानेंगे दोस्तों। फिर लास्ट में जानेंगे कि हाउ कैन वी यूज़ AI रिस्पॉन्सिबली। AI के यूज़ जो है कैसे जो है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए लाभदायक के साथ साथ जो है दुखदायक भी हो सकता है, यानी कि इसका हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे हैं कि व्हाट इज़ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज़ द एबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर टू थिंक, लर्न एंड सिमुलेट ह्यूमन मेंटल प्रोसेस सच एज प्रिसर्विंग, रीजनिंग एंड लर्निंग. It can also independent perform complex tasks that one required human input. यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक कंप्यूटर के लिए सोचने, सीखने और मानव मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि समझने, तर्क करने और सीखने की नकल करने की क्षमता है। यानी कि मनुष्य की तरह बिहेव करने की जो है क्या है, प्रक्रिया है AI। यह उन जटिल कार्यों को भी स्वतंत्र रूप से निष्पादित कर सकता है जिनके लिए कभी मानव इनपुट की आवश्यकता होती थी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी मतलब मुश्किलें काम है, उसको भी करने के लिए जब मनुष्य की आवश्यकता होती थी, लेकिन AI आने की वजह से वो काम भी आसानी से हो जा रहा है और AI उसको बहुत आसानी से कर पा रही है और मानव की आवश्यकता कम होती जा रही है दोस्तों। तो AI हमारे लिए जितना यूज़फुल है, उतना ही उसका कहीं ना कहीं जो है हार्मफुल भी है हमारे लिए। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हाउ डज मशीन लर्निंग रिलेट टू AI से जो है मशीन लर्निंग, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक जो है वो किस पर काम करता है, मशीन लर्निंग पर करता है। तो कैसे AI से आज रिलेट है,
3 पॉइंट में देखते हैं। ऑल्थो द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर फ्रिक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबल, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक साथ यूज़ किया जाने वाला और चेंज किए जाने वाला जो है क्या है, टर्म है, यानी कि शब्द है। लेकिन मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ द लार्जर कैटेगरी ऑफ एआई। मशीन लर्निंग एआई के जो है एक तरीके के सबसेट मतलब कि सब टाइटल है एआई का, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका एआई का, मशीन लर्निंग का, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो बहुत पुराना और वो कंसेप्चुअल बेस से जो है उसी के बेस पर जो है एआई भी काम करना शुरू कर रहा है और थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। दूसरे पॉइंट में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिग्निफाइज कंप्यूटर जनरल एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन थॉट वाइल कैरी आउट टास्क इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सिग्निफाई कर रहा है कुछ हद तक मनुष्य के वर्ड और उसके मिमिक्री करने के लिए रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि जो अभी सार्वजनिक तौर पर अभी की दुनिया है उसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है अपने आप को स्थापित करने के लिए, यानी कि वो मनुष्य में टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को मनुष्य की तरफ बनाने के लिए जो है संघर्ष जारी है। नेक्स्ट है कि मशीन लर्निंग इम्प्लाइज टू द टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिथम दैट अलाउ सिस्टम टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, मेक डिसीजन एंड इम्प्रूव देमसेल्फ थ्रू एक्सपीरियंस एंड डेटा। यानी कि मशीन लर्निंग को जो है आज क्या है इम्प्लाइज किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, किसके बेस से, टेक्नोलॉजी बेस पर और एल्गोरिथम के, जो कि अलाउ करता है किसको, पैटर्न, यानी कोई पैटर्न है उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का मतलब कि जानने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, किसके हेल्प से, एक्सपीरियंस के, यानी कि जो चीज़ उसके अंदर नई चीज़ें डाली जा रही है उससे सीख कर अपने आप को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, और डेटा के हेल्प से भी कर पा रहा है ये कौन, एआई मशीन लर्निंग के अंदर। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं और आज दोनों का यूज़ करके जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है वो एआई है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट में कि एग्जांपल्स क्या हैं एआई के। तो एआई कैन बी यूज फॉर वेरियस सिचुएशन, बहुत से सिचुएशन में इसका यूज़ किया जा रहा है, बट दिस आर सम एग्जांपल ऑफ एआई इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इसके क्या एग्जांपल है जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं हम, वो है जो सबसे पहला वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि गूगल होम है या सीरी है एप्पल फ़ोन के अंदर या एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट है, ये सब वर्चुअल असिस्टेंट हैं जिनको हम बोलते हैं बोलकर, और उनको जो कमांड देते हैं वो सुनकर उस तरीके से बिहेव करते हैं, उस काम को करते हैं। ऑटोनोमियस व्हीकल्स मतलब वो व्हीकल्स जो कि आज ऑटोमेटिक उस पर चल रही हैं या उसमें कुछ फीचर्स ऐसे इनबिल्ट कर दिए गए हैं कि हम बोलते हैं, हमारे आवाज़ को रिकॉग्नाइज करते ही वो उन चीज़ों को खोल देता है, कि जैसे कि सॉन्ग प्ले करना या रूट मैप सेट करना। जो नए एडवांस की जो टेक्नोलॉजी की व्हीकल्स आ रही हैं उनमें ये सारे वॉइस रिकॉग्नाइज मिल रहा है हमें। चैटबॉट जो है मतलब चैट करना, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर बहुत से कंपनियों के व्हाट्सएप पर या कहीं भी चैट बॉक्स आ रहे हैं जिसमें कि हम हाई लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक हाई देता है, उसमें कुछ मेन्यू डिफाइन किए गए उसमें से चूज़ करने के लिए कहता है, तो ये चैट बॉक्स के अंदर हो रहा है। जीपीटी भी इसका एक एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स में जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ई कॉमर्स में भी जो है एआई का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, जैसे कि अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, या फिर हम मीशो कह सकते हैं, ऐसे ही यूट्यूब है, इन सब में क्योंकि वॉइस रिकॉग्नाइज देने के बाद एआई काम करना शुरू कर दे रही है। जो हम मतलब कि वहाँ पर कस्टमर कम होते जा रहे हैं, एआई उस काम को कुछ हद तक बाकी काम को कर पा रही है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वर्चुअल लाइफ के, यानी वर्चुअल और डेली लाइफ के हैं हमारे। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन सिस्टम में वही है कि वॉइस रिकॉग्नाइज जो चीज़ें हैं या फिर जो कमांड बेस्ड चीज़ें हैं जिसको हम बोलकर चलाते हैं, वो चीज़ें हैं। आजकल लैपटॉप कंप्यूटर भी हैं जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम बेस्ड काम कर रहे हैं, यानी कि हम बोलते हैं तो चालू हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं। तो ये है नेविगेशन मैप या नेविगेशन ऐप, यानी कि नेविगेशन ऐप का मतलब वही रूट मैप,
जैसे कि गूगल का मैप है, वो बोल के बताता है हमें कि कब राइट लेना, कब लेफ्ट लेना, कब जो है स्ट्रेट चलना है, कितना किलोमीटर के बाद क्या हमें करना है, वो सब कुछ। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जैसे कि मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आ गया है, या ऑफिस में कि अगर हमें एंटर करना है या लॉक ऑन करना है तो फेस हमें अपना दिखाना होगा बैंक के लॉकर के अंदर, तभी वो ओपन हो पाएगा। टेक्स्ट एडिटर में जैसे सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जीपीटी है, जो कि टेक्स्ट एडिटिंग में सबसे बेस्ट जो है टूल आजकल माना जा रहा है, क्योंकि वो हम जो कहते हैं, जो टॉपिक उसमें देते हैं, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उसके जो डेटाबेस में है हमें वो दे देता है उस तरीके से। तो ये जो है एआई के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर दोस्तों, सोफिया द एआई रोबोट। सोफिया क्या है? सोफिया एक एआई रोबोट है जो बनाई गई है मनुष्य की तरह, और वो काम करती उसी की तरह, लेकिन इसके अंदर फीलिंग नहीं है। तो वही कह रहा है कि सोफिया इज द रियलिस्टिक human android robot capable of displaying human likes expression and interacting with peoples। यानी कि कैसी सोफिया जो है एक ह्यूमन एंड्रॉयड रोबोट की तरह है, और ह्यूमंस की तरह एक्सप्रेशन भी कर रही है और उनसे इंटरेक्शन भी कर रही है। इट्स अ डिजाइन फॉर रिसर्च के लिए डिजाइन किया गया है, एजुकेशन के लिए एंड एंटरटेनमेंट के लिए, एंड हेल्प प्रमोट पब्लिक डिस्कशंस अबाउट एआई एथिक्स एंड फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स पर बात करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक सिटीजन है, लेकिन ये बात हमें याद रखना होगा कि ह्यूमन की तरह ये बिहेव तो कर रही है, लेकिन इसके अंदर फीलिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दोस्तों कि व्हाट प्रॉब्लम्स कैन एआई सॉल्व। एआई जो है किस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जो है व्हाट प्रॉब्लम्स कैन एआई सॉल्व, तो साइबर सिक्योरिटी यानी डिटेक्टिंग स्पैम, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत जल्द डिटेक्ट कर रहा है। हेल्थ केयर में मेडिकल रिकॉर्ड्स को रखने में बहुत मददफुल जो है यानी कि हेल्पफुल साबित हो रहा है। रिसर्च के अंदर आइडिया जनरेट कर रहा है, डेटा को फाइंड करने में बहुत हमें हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार यानी जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स है उनके में बहुत मदद कर रहा है। तो एज सो अबव एआई कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। लेट्स एक्सप्लोर अ फ्यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि अगले स्लाइड में हम देखते हैं कुछ और भी प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूज़ ऑफ एआई एडवांटेज है, जिसका मैंने बताया था कि एआई के यूज़ यानी कि एडवांटेज क्या है, ये इस स्लाइड में देख पाएंगे कि जैसे कि एआई कैसे काम कर रही है। इमेज एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में काम करती जो है, कैसे हेल्प कर रहा है, तो इट कैन हेल्प मेक डेटा सेफर एंड मोर सिक्योर। ये क्या कर रहा है, इमेज और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर डेटा को बहुत सेफ तरीके से रख रहा है और सिक्योर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, फेस ऑथेंटिकेशन कैन इंश्योर दैट ओनली द एप्रोप्रिएट पर्सन हैज एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट इज इंटेंडेड स्पेशली फॉर देम। यानी कह रहा है कि अगर किसी का डेटा है कहीं रखा हुआ है और फेस रिकॉग्नाइजेशन लगा हुआ है, तो वो सिर्फ एआई जो है उसके फेस से ही उसको मतलब कि आइडेंटिफाई करने के बाद ही ओपन करने का परमिशन दे रहा है। इस तरीके से डेटा को सिक्योर कर रहा है। मेडिकल डायग्नोसिस में कैसे कर रहा है, तो प्रोवाइड कर रहा है मोर एग्जैक्ट डायग्नोस, डिटेक्ट हिडन पैटर्न इन इमेजिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रेडिक्टिव हाउ पेशेंट विल रिस्पॉन्स टू स्पेसिफाइड मेडिकेशन। यानी कि ये जो है पहले से ज़्यादा चीज़ों को डायग्नोस करने में, यानी बीमारी को या छोटे से छोटे कण पार्टिकल्स को भी जो छुपे रहते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही हेल्प कर रहा है एआई आज के समय में। और उसके बाद वो उससे बेस पर प्रोडक्शन करके बता रहा है कि क्या मतलब कि पेशेंट को मेडिकेशन किया जाना चाहिए, किस प्रकार के इलाज होना चाहिए या ट्रीटमेंट चलना चाहिए जिससे उसको बेटर या अच्छा लाभ मिले। तो दिस लीड टू बेटर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी, फीवर क्लिनिकल एरर एंड मोर एक्यूरेट डायग्नोस। यानी कि ये जो है उस स्ट्रेटेजी से अच्छा है, फीवर क्लिनिकल एरर से मतलब कम एरर आ रहा है, लेकिन उससे एक्यूरेट है डायग्नोस करने में एआई। कस्टमर सर्विसेज में कैसे ये हेल्प कर रहा है, तो कस्टमर सर्विसेज टीम कैन गेट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर बाय यूजिंग एआई के मदद से ले रहा है। जैसे कि मैंने बताया चैटबुक के जो है बॉक्स, वो एग्जांपल है इसका। फॉर एग्जांपल, एआई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कैन प्रोवाइड एजेंट विथ इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइंट इंटेंट, लैंग्वेज एंड सेंटिमेंट्स सो दे आर अवेयर ऑफ हाउ टू अप्रोच एन एनकाउंटर। कैसे जो है
उनको किस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ रही है, किस भाषा के लिए वो अप्रोच कर रहे हैं, ये कस्टमर सर्विस में जो है एआई बखूबी अपना रोल निभा रही है। और लास्ट जो है रिकमेंडेशन सिस्टम, यानी कि जो कि मैंने बताया कि आज के टाइम में बहुत से डिवाइस आ गए हैं, तो एआई कंटेंट रिकमेंडेशन हेल्प पीपल स्टे इंगेज एंड इन्फॉर्म, यानी कि रिकग्नाइजेशन सिस्टम से उसको इंगेज करके रख रही है और इन्फॉर्म कर रही है। साथ ही फॉर एग्जांपल वर्चुअल जैसे कि सिरी, एलेक्सा, पर्सनलाइज कंटेंट ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एप्स दैट सजेस्ट बेस्ट रूट, बेस्ट